हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि TSSB में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखिए मैं आपको जो है जनरल पार्ट करवा रही हूँ और उसमें अभी तक मैंने आपको जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। और आज हिंदी का सेशन है, हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, जो पार्ट 1 होता है वो TSSB के लगभग सभी एग्जाम्स में उसका सिलेबस और पैटर्न जो है वो सेम होता है। जनरल अवेयरनेस आती है, जनरल मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, चाहे वो PGT के हों, चाहे TGT के हों, चाहे PRT के हों और चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट के हों, उनमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगी, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। पार्ट ए को आप बिना कोचिंग के खुद से तैयार कर सकते हो। पार्ट बी के लिए आप चाहो, आपके बिल्कुल तैयारी नहीं है तो आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पार्ट ए के लिए मैंने आपको स्पेसिफिकली बुक्स भी बताई हैं और कैसे कैसे आपको प्रैक्टिस या मॉक्स लगाने हैं वो भी सब बताया है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, इस चैनल पर ही वीडियोस के सेक्शन में अवेलेबल है, या सर्च कर लेना बाय सिलेक्शन में TSSB पार्टी की तैयारी कैसे करें। बुक्स वगैरह मैंने सब उसमें आपको बताई हैं। बाकी आप जहाँ से पढ़ना चाहें वहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। सेशन में किस तरीके से हम चलते हैं वो आप देखिएगा। यहाँ पर जब एक बार हम सेशन शुरू कर देंगे तो बीच में कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ जल्दी से हमारा फोकस होगा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पर रिवाइज करना। जनरल अवेयरनेस एक क्लास हो चुकी है, एक इंग्लिश की हो चुकी है, आप देख लेना, ठीक है। तो इसी तरह से हम चलेंगे और कोशिश है कि एग्ज़ाम तक बहुत सारे लॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लें। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए थी जो इस वीडियो में नए जुड़े हैं, ठीक है। उनको बताना ज़रूरी होता है कि किस तरह से हमारी क्लासेस ये आगे बढ़ेंगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हिंदी के पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर देखो, इंग्लिश में मैंने कॉम्प्रिहेंशन आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज बहुत से लोग उसको करना पसंद नहीं करते क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। करना पसंद का मतलब है एग्ज़ाम में तो आपको करना ही होगा, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये चीज़ें होती हैं, ये सब आप खुद से पढ़ो, खुद से प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेटर है। और मैंने आपसे ये भी बोला था अगर आप बोलोगे तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हिंदी में भी हम फ़िलहाल जो ग्रामर वाले क्वेश्चन है व्याकरण के, उनको डिस्कस कर रहे हैं। और सेशन के एंड में जो पैराग्राफ आया था हम वो भी पढ़ेंगे हिंदी का, ठीक है। भले क्वेश्चंस को ना डिस्कस करें लेकिन पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिससे आपको ये आइडिया मिले कि किस लेवल की सोच या समझ के आपको हिंदी का पैराग्राफ पढ़ने के लिए समझ चाहिए, किस टाइप से, किस टॉपिक से हिंदी में पैराग्राफ पूछा जा सकता है। उसके लिए पैराग्राफ को एक बार हम पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। फिलहाल हम इसके ग्रामेटिकल पोर्शन को कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। आप बस क्वेश्चन आंसर करेंगे, ध्यान यहाँ पर लगा लीजिए। स्तुति का विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो स्तुति का विलोम हो जाएगा निंदा, ठीक है। तो किसी की स्तुति करना आपने सुना है, किसी को मानना है ना। एक तो स्तुति का मतलब हो गया किसी को मानना, किसी को अच्छा समझना, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निंदा। तो ये तो क्लियर होगा आपको आराम से। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, यानी कि पुल्लिंग है। सीधा सीधा क्या पूछा है, स्त्रीलिंग नहीं है, दैट मीन्स आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, ठीक है, जो मेल जेंडर को डिनोट करे। तो आशा फीमेल है, योग्यता भी मतलब स्त्रीलिंग शब्द में आता है, रक्षा भी स्त्रीलिंग में आता है। देखिए श्रम, श्रम का मतलब होता है मेहनत, ये क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। और वही आपसे पूछा था कि स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपका जो श्रम है वो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में आपसे घर का पर्यायवाची पूछा है। तो घर का जो पर्यायवाची होता है वो एक निलय भी होता है। एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं, आप इस बात से भली भांति वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो घर का पर्यायवाची होगा वो निलय होगा, तो याद रखना निलय किसे बोलते हैं, घर को बोलते हैं। क्लियर होगी बात आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले में आपसे वृक्ष का पर्यायवाची पूछा है, तो वृक्ष को द्रुम भी बोलते हैं। वृक्ष को क्या बोलते हैं, द्रुम। तो आप याद रखना वृक्ष को क्या बोलते हैं, द्रुम भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द लगभग हिंदी जैसे ही होते हैं, सामान्य हिंदी के शब्द। और तत्सम क्या होते हैं, तत्सम जैसे ये स्वर्ण है ना, जो प्योर हिंदी कहते हैं ना, शुद्ध हिंदी में हो। देखो तद्भव जो शब्द होते हैं वो
प्योर हिंदी टाइप होते हैं, और जो तत्सम होते हैं ना वो संस्कृत से उठाए गए शब्द हैं तत्सम। तो उनमें आपको ना बिल्कुल शुद्ध हिंदी नज़र आएगी। जैसे स्वर्ण, सोने को बोलते हैं, तो अगर यहाँ पर सोना लिखा होता, गोल्ड, तो सोना हो जाता तद्भव और स्वर्ण यहाँ पे तत्सम है। वैसे ही सुगंध, जिसको हम खुशबू या महक कहते हैं, ये भी आपका तत्सम है। स्रोत, ये भी आपका क्या है, तत्सम है। लेकिन यहाँ पर सबसे सिंपल वर्ड, सिंपल लैंग्वेज में क्या है, सूरज, तो वो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मनस्ताप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनः ताप, मनः ताप। तो इसमें कौन सी संधि हो गई है? विसर्ग संधि। जिस संधि में ये विसर्ग लग जाते हैं वो हो जाती है आपकी विसर्ग संधि। और मनः प्लस ताप से मनस्ताप बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पुत्री का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो वनिता, इसमें पुत्री को नहीं कहते, तो ये सही उत्तर होगा। इसका मतलब है बाकी 3 पुत्री के पर्यायवाची हैं, तो इनको पढ़ लो, ठीक है। पुत्री को दुहिता, तनिया और आत्मजा कहते हैं। आपको याद रखना है, पुत्री को दुहिता, तनया और आत्मजा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख दुख में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। कैसे शब्दों में द्वंद्व समास होता है? जैसे रात दिन, सुख दुख, सुबह शाम, इस तरह से जो वर्ड्स आते हैं उनमें द्वंद्व समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 14 पर, ठीक है। 14 आपसे कहता है, ओह वह आ गया, ये कैसा वाक्य है? तो जहाँ पर ये वाला साइन यूज़ होता है ना, एक्सक्लामेटरी, इसको विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। तो वहाँ पर विस्मय होता है, ओ यानी कि शौक होता है थोड़ा सा, है ना। तो विस्मय वाचक शब्द हो गया है क्योंकि इसमें ये वाला सिंबल आया है ओह के बाद, ठीक है। तो ये आपका विस्मय को, आश्चर्य को डिनोट करता है। क्लियर? अगला है कि स्वार्थ का विलोम बताइए। स्वार्थ होता है किसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए जो चीज़ होती है वो स्वार्थ होता है। दूसरों के फ़ायदे की चीज़ या दूसरों के लिए अच्छा करना, उसको बोलते हैं परमार्थ। तो स्वार्थ का विलोम हो जाएगा आपका परमार्थ। क्लियर है इतनी बात? आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 आपसे कहता है कि जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द बताओ। तो जिसे सारी बातों का ज्ञान है वो उसका एक शब्द बनेगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, या तो जो जिससे सारी बातों का ज्ञान हो या जो सब कुछ जानता हो, उसे क्या बोलेंगे एक शब्द में? सर्वज्ञ। ठीक हो गई बात? चलिए अब देखो, ये पूरा हिंदी का करने के बाद एक बार हम गो थ्रू होंगे कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। 17वां क्वेश्चन आपसे कहते हैं सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, कैसा वाक्य है? तो जब भी और आ जाए, और से 2 छोटे छोटे वाक्य कनेक्ट हो जाएं और एक वाक्य बन जाए, उसको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। सूर्योदय हुआ, एक बात यहाँ पर खत्म, और पक्षी चहचहाने लगे दूसरी बात। एक बात ही अपने में पूरी है, सूर्योदय हुआ, ठीक है, पक्षी चहचहाने लगे ये भी पूरी है, और इसको और से जोड़ दिया है तो इस संयुक्त वाक्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 18। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम मैंने आपको बताया जो संस्कृत से उठाए गए हैं, प्योर शुद्ध होते हैं, शुद्ध हिंदी के। तो इनमें पत्थर, दही, पीठ, ये आपके तद्भव हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, पंक्ति लाइन को कहते हैं, या कुछ और भी सिंपल लैंग्वेज में पंक्ति को बोल सकते हैं, लेकिन जो पंक्ति है वो शुद्ध हिंदी का शब्द है, ठीक है। लाइन को बोला जाता है पंक्ति, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 19। मेरा नाम श्री कृष्ण कुमार जी है, तो इसमें अशुद्ध अंश क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण कुमार जी नहीं लगाओगे, है ना, अपने नाम के आगे। मेरा नाम श्री कृष्ण कुमार है, तो ये जो जी वर्ड है यहाँ पर हो जाएगा एरर, यानी कि अशुद्ध। ठीक, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर जो विशेषण नहीं है वो होगा दानी,
दानी हो गया दान करने वाला, नया किसी चीज़ की नएपन को बता रहा है, गीला भी विशेषता बता रहा है, दानी भी विशेषता बता रहा है। जो धैर्य है, धैर्य शब्द कोई विशेषता नहीं है, ठीक है, धैर्य शब्द कोई विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों विशेषताएं बता रहे हैं, लेकिन धैर्य शब्द विशेषण नहीं होगा, ठीक है। अभी हमारे 20 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने 15 डिस्कस किए हैं, है ना। बाकी जो पैराग्राफ है, गद्यांश है, उसको अभी पढ़ेंगे। लेकिन उस गद्यांश तक पहुंचने से पहले हम ये जान लेते हैं, देखो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं हिंदी में, क्योंकि आपको ये भी तो एनालिसिस करना है और उसी के बेसिस पर अपनी पढ़ाई में उस पॉइंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसे यहाँ पर विशेषण से शब्द पूछ लिया है, ठीक है, तो विशेषण आपको ध्यान रखना है। एरर से ज़रूर एक क्वेश्चन आपको आएगा, दो भी आ सकते हैं, है ना, कि इसमें अशुद्ध अंश बताओ। तत्सम तद्भव शब्द, ठीक है, विशेषण हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, ठीक है। और वाक्य के टाइप ज़रूर आपको पढ़ने हैं। सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ज़रूर आपको पढ़ना है। वाक्य के लिए एक शब्द आपको ज़रूर पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, विलोम शब्द पढ़ने हैं, और ये जो साइन वाला पूछा जाता है, ठीक है, कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है ना, ये आपसे पूछा जाता है किस प्रकार का वाक्य है, तो वाक्यों के प्रकार भी आपको पढ़ने हैं। समास आपको पढ़ने हैं, समास से क्वेश्चन पूछा गया है। संधि विच्छेद आपको पढ़ना है, ठीक है, पर्यायवाची मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, शब्द के प्रकार उस टाइप में पढ़ने हैं कि स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, पुल्लिंग। ये आपके लिए वैसे एक इजी टॉपिक है, इसको आप आराम से बिना पढ़े भी बता देते हो, इतना टफ नहीं होता। तो ये सारे हमारे जो हैं चीज़ें हो गई हैं रिलेटेड जो आपका ग्रामर पोर्शन है, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, पर्यायवाची, विलोम और स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला आपका सवाल आता है, अशुद्ध पाठ वाला आता है, तत्सम तद्भव, विशेषण, समास, संधि विच्छेद, वाक्य के लिए एक शब्द, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको मिस नहीं करने हैं। अब हम चलते हैं, जो पैराग्राफ पूछा गया था उसको पढ़ लेते हैं कि किस टॉपिक पर क्या। देखो जो पैराग्राफ आएगा ना, हो सकता है इंग्लिश का फिर भी आपको एक बार में समझ आ जाए, क्योंकि हिंदी को लोगों को अक्सर आसान लगती है। तो पैराग्राफ ना थोड़ा ऐसा देते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप इसको जल्दी कैच कर लोगे, वरना आप एक एक लाइन को दो तीन तीन बार पढ़ोगे। और पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टाइम वहाँ पर बहुत कंज्यूम हो जाता है, प्रॉब्लम है टाइमिंग में, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं होता कि आप दो तीन तीन बार एक लाइन को पढ़ो। तो अब ये कैसे होगा, अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी आपको सीधा पैराग्राफ नहीं मिलेगा, है ना, कम ही चांसेस हैं। एक मॉडरेट लेवल का मिलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। वो कैसे होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। हर सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही मेन चीज़ होती है, प्रैक्टिस। जितनी आप ज़्यादा करोगे एग्ज़ाम में टाइम उतना ही आपको कम लगेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को करने के लिए। तो चलिए अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या है। जैनेन्द्र अज्ञे और इलाचंद्र जोशी कहानी की उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देखो तीन लोग हैं यहाँ पर, जैनेन्द्र अज्ञे और इलाचंद्र जोशी कहानी पर उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामाजिक यथार्थ का चित्रण करने वाली धारा के समानांतर बह रही है। देखो क्या क्या बहुत आसान सा सेंटेंस दिख रहा है क्या आपको, इतना भी आसान नहीं है, है ना। जब आप ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो सामाजिक यथार्थ का चित्रण करने वाली धारा के पैरेलल बह रही है, समानांतर बह रही है। इन पर फ्रायड के चेतन अचेतन सिद्धांत पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। इन कहानीकारों को यहाँ सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश का अभाव नहीं है, यानी कि सामाजिक विषमता है, जो ऑड्स है ना समाज में हमारे, उनके प्रति इनको आक्रोश है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आक्रोश का अभाव नहीं है, इसका मतलब आक्रोश है। जैनेन्द्र की कहानी एक रात सामान्य काम भावना की कहानी है। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी 1929 में प्रकाशित हुआ है। जैनेन्द्र किसी स्थिति को सहज तौर पर नहीं प्रस्तुत करते, उसमें दार्शनिकता का पुट अवश्य होता है। अज्ञे ने आतंकवादी पात्रों के अतिरिक्त विदेशी वातावरण की कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी प्रारंभिक कहानियों का संग्रह विपथगा 1937 ईस्वी में निकला था। वे वातावरण और पात्रों की मनः स्थिति को परस्पर घुला देने में सिद्धहस्त हैं, ठीक है, यानी कि उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने में वो परफेक्ट हैं। इलाचंद्र जोशी की प्रारंभिक कहानियों में सामाजिक यथार्थ को प्रकट करने का आग्रह मिलता है, जो समाज की सच्चाई
सच्चाई है वो उसको प्रकट करते हैं, किंतु सन 35 से 36 तक यानी कि 1935 से 1936 तक उन पर फ्रायड के मनोविश्लेषण का गहरा असर पड़ा। उनके कुछ कहानी संग्रह इस प्रकार हैं, जैसे धूपरेखा 1935 में आया, दिवाली और होली 1942 में आया, आहुति 1954 में आया। तो जोशी में सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश के अलावा समझ ना आ पाने वाली स्थितियों के प्रति रहस्य भावना भी मिलती है। तो इस तरह का पैराग्राफ है। फिर फ्रायड का संबंध किससे है पूछ लिया, तो मनोविश्लेषण से है, इसमें क्लियरली बताया गया है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस जो है वो ऊपर हैं, जैसे ये रहा अजय का कहानी संग्रह विपथगा है, ये भी आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा इसमें। ठीक है, इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह एक रात है, इसमें क्लियरली मेंशन है, क्वेश्चन इजी है। फांसी किसका है, जैनेन्द्र साहब का है। और उल्लिखित कहानीकारों पर किसका प्रभाव है, तो फ्रायड का। तो देखो क्वेश्चन ये इजी है, ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इजी हैं, लेकिन हो सकता है कुछ घुमा फिरा कर किसी लाइन का अर्थ ही आपसे पूछ ले, क्योंकि कहीं कहीं कोई लाइन इसमें थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में पूछी गई है ना, जिसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी के 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। मेरा यही पर्पज़ है सीधा सीधा कि मैं आपको जो है जनरल पार्ट में खास करके जनरल अवेयरनेस है ना, जो आपका जी है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको मैं आपको अच्छे से कवर कराऊँ। ठीक है, जनरल अवेयरनेस को फोकस उस पर ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड है। जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करोगे तो आपकी बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी कोशिश करूँगी कि इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आपको दे पाऊँ। मैथ्स और रीजनिंग भी मैं आपको करा सकती हूँ, बट वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, और बच्चे उस वीडियो को भी देखना कम पसंद करते हैं, क्योंकि रीजनिंग मोस्टली सभी बच्चों को आती है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर जो फोकस रहता है वो जनरल अवेयरनेस और हिंदी वगैरह के क्वेश्चंस पर रहता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो कुछ रीजनिंग के सेशंस पे आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, लोग इस तरह से अगर आप वीडियोस को देखते रहेंगे तो लगातार वीडियोस आती रहेंगी, है ना। अगर आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, इन सेशंस को देखना है, तो ये सेशंस जो है आते रहेंगे। और अगर आप लोग नहीं देखोगे तो फिर उस चीज़ पर डिपेंड करेगा, है ना, कि लोग देखते हैं या नहीं, वही चीज़ें आपके लिए लेकर आई जाएंगी। तो वीडियो में आज की मैं इतने रखूँगी। अब आप अपनी तैयारी में फिर से लग जाइए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, और सिलेक्शन आपको इस बार ज़रूर लेना है। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप करें, लेकिन उसमें 90% रूल आप ही का होता है, चाहे आप पेड बैच से पढ़ें या बुक से पढ़ें, किसी से भी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।